यस स्टूडेंट्स, हमने कहाँ से कंटिन्यू करना है? हमने स्टार्ट करना है वर्क से। वर्क जिसे हम W से डिनोट करते हैं। Okay, firstly write down something. The internal energy of a system, the internal energy of a system can also be changed by applying external pressure on weightless piston and compress the gas. क्या कह रहे हैं यहां तक? The internal energy of a system can also be changed by applying external pressure on weightless piston. कहता है ये सिस्टम है मेरे पास और ये पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर, तो जब मैं बाहर से प्रेशर दूंगा इसको तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा? वेटलेस पिस्टन कंप्रेस कर देगा इस गैस को इसके अंदर। कैसे? कहता है इन दिस प्रोसेस the piston moves inside. ठीक है ना, ये पिस्टन अंदर को जाएगा and the molecules which collide with it gain energy. राइट? जब पिस्टन अंदर को जाएगा तो जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे, उनमें एनर्जी गेन हो जाएगी एंड दे दस ट्रांसफरिंग द एनर्जी। तो एनर्जी भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। दे ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू द गैस एंड इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी मोड को हम बोलते हैं वर्क डन। दिस मोड इज कॉल्ड एज वर्क डन। ठीक है ना? हमने सिस्टम लिया, पिस्टन पे हमने एक्सटर्नल प्रेशर डाला, पिस्टन अंदर को मूव हुआ, गैस कंप्रेस हुई, मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए, मतलब कुछ काम हो रहा है ना यहाँ पर। तो जब काम हो रहा है यहाँ पर उसी को हम बोलेंगे वर्क डन, कि कुछ काम हो रहा है। डन। आगे आगे है कुछ साइन कन्वेंशन जो आपको पता होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना, इट लिटिल बिट बी डिफरेंट। फर्स्ट इज हीट gained by the system। जब सिस्टम ने हीट गेन किया
That sign be positive. Heat lost by the system. तो क्या हुआ वो? Negative. Work is done by the system. काम हो रहा है by the system. उस काम को पहली बात हम बोलते हैं expansion work. और अगर वर्क एक्सपैंड हो रहा है तो नेगेटिव होगा, बिखर रहा है. लास्ट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम पर वर्क हो रहा है, ठीक है ना, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, मतलब कि वर्क क्या है, कंप्रेस हो रही है, कंप्रेशन वर्क हो रहा है यहाँ पर. और जब वर्क कंप्रेस होगा एंड दैट शुड बी पॉजिटिव. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, work done by the system is negative. Always remember these four things. Okay. Now, first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. क्या कहता है first law? It is basically an energy conservation law. ये क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कि एनर्जी कंजर्व करता है. मतलब क्या हुआ पता ही है आप लोगों को. ये तो according to this law, energy can neither be created nor be destroyed. Okay, this is called energy conservation law. It can simply be converted, means energy converted to one form to another. That is called first law of thermodynamics. That is delta U is equal to Q plus W. ये है आपका फर्स्ट लॉ. डेल्टा यू पता है आपको, यू इज इंटरनल एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डेल्टा लग गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू इज हीट एंड डब्ल्यू इज वर्क डन. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. ओके ओके, इस पे क्वेश्चन करते हैं. सपोज करो हमारे पास कोई सिस्टम है, हमें इसमें क्या दिया हुआ है, 350 joule of work is done on the system. Second कहता है 550 joule of heat is withdrawn from it. What is delta U? So what will be the solution? W कितना है? 350. On the system मतलब पॉजिटिव, कंप्रेशन हो रही है. क्यों? 550 जूल. हीट क्या कर रही है? विड्रॉ कर रही है, निकल रही है, लॉस हो रही है. माइनस में आएगा डेल्टा यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, माइनस 500, सॉरी ये 500 है, माइनस 500 प्लस 350 इज इक्वल टू -150 जूल. आंसर
Clear? Work done. चलो इसका एक ग्राफ बनाते हैं. प्रेशर एंड वॉल्यूम. हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है. ऐसे प्रोसेस चल रहा है. दिस इज योर P1, जहां पर ये है. दिस इज योर P2 and this is your volume 1. This is your volume 2. Suppose यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, some amount of dx. Okay. This is your initial point, initial stage, pressure of gas at volume V1. अब आप देखते जाओ क्या 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 होता है. यहाँ प्रेशर ऑफ गैस इनिशियल पॉइंट पे है. कहता है लेकिन जब मैंने यहां से इसको धक्का मारा, जब प्रेशर लगा यहां से, ठीक है, तब क्या हुआ? इंटरमीडिएट रिएक्शन. जब प्रेशर लगा उस पर, तो प्रेशर वो वहां से यहां तक आ गया. धक्का लगा. फाइनली प्रेशर V2 तक पहुंच गया. राइट? मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ dx तक, V2 तक, जब ये प्रेशर क्या हुआ, जब हमने धक्का मारा, उसको प्रेशर क्रिएट किया, तो वर्क इतना इतना हो रहा है यहाँ पर. सो व्हाट वी कैन से हियर, वर्क इज व्हाट? फोर्स लग रही है विथ सब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेल्टा x. कहता है क्या करें हम यहाँ पर, a से डिवाइड एंड a से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, डिस्टेंस इनटू एरिया इज वॉल्यूम. तो वर्क क्या आया? P डेल्टा V. ये हमारे पास वर्क का यहां से फॉर्मूला आया. बट जनरल एक्सप्रेशन क्या है वर्क का? कहता अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, कहता बेसिकली डेल्टा है तो इंटीग्रेशन होगी. और कौन सा प्रेशर लग रहा है यहाँ पे? एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है. देखो साइन कन्वेंशन को टेक केयर करने के लिए एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन होगा तो सराउंडिंग्स कम हो जाएंगी. तो बेसिकली हम क्या ध्यान देंगे कि नेगेटिव ऑफ प्रेशर डेल्टा V और dV. This is your work done. General expression of work done. Important. Remember it. Minus P external dV. ठीक है ना? क्योंकि गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन हम नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ही होगा उसके अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर. तो ये हमारे पास एक ओवरऑल एक्सप्रेशन आ जाता है. ओके, तो यहां वर्क डन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिवर्सिबल एंड irreversible process. Okay, again write few lines. If the process is carried out in such a way that when we move from the exactly same path in the opposite direction,
then we are able to reach the initial state. Then that process will be called as reversible process. क्या कह रहा है वो? कहता है the process is carried out in such a way that when we move from the exactly same path, जैसे कि ये मेरे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है, कहता है ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है. दिस इज योर इनिशियल स्टेट एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट. कहता है when we move from exactly the same path in the opposite direction, then we are able to reach the initial state. कि अगर हम ऐसे इस रास्ते से जा रहे हैं तो इसी रास्ते से हम वापस भी आ रहे हैं अपने इनिशियल पॉइंट पर. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. कि जब एक से दो जाएं तो दो से एक भी हम वापस आए. दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके अंदर. फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस all the three types of equilibrium should be maintained. All the three types of equilibrium should be maintained. कौन कौन से equilibrium? Thermal equilibrium, mechanical equilibrium and material equilibrium. इनकी बातें हम बाद में करेंगे, बट इतना ध्यान रखना बस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सभी टाइप के इक्विलिब्रियम मेंटेन होने जरूरी हैं. नेक्स्ट पॉइंट. फॉर reversible process to maintain all the three equilibriums, process should be carried out infinitesimally, means very very slowly. अगर तुम्हें याद हो तो ये प्रोसेस कौन सा था? क्वासी स्टैटिकली. कहता है रिवर्सिबल प्रोसेस एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है कि इतना ज्यादा स्लो चलता है, इतना ज्यादा स्लो चलता है कि हमें लगता है प्रोसेस रुका हुआ है. तो दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. तो आप कह सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ theoretical process. रिवर्सिबल प्रोसेस एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, कैन नॉट बी डन प्रैक्टिकली. तो ये बातें हुई हमारी रिवर्सिबल के बारे में. ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात करते हैं. चलो पहले सिंपल बात करते हैं. सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास एक टब में पानी है
और हमारे हाथ में गरम गरम रॉड है, बहुत ज्यादा हीटअप हो रखी है वो रॉड। अब उस रॉड, इस गरम गरम रॉड को जब आप ठंडे ठंडे पानी में डाल दोगे तो अचानक क्या होगा? अचानक वहां से भाप निकलनी शुरू होगी, स्टीम निकलनी शुरू होगी। मतलब कि जैसे ही हम उस रॉड को उस पानी में डालते हैं, सी सी की आवाज आती है और हवा निकलनी शुरू हो जाती है। मतलब कि ये प्रैक्टिकल प्रोसेस जो है, इतनी जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि इस प्रोसेस में हो क्या गया। मतलब कि जैसे ही रॉड डाली वैसे ही भाप निकलनी शुरू हो गई। मीन्स इतनी जल्दी ये चीजें हो जाती हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो इट मीन्स ये रिवर्सिबल तो नहीं होगा। हम इस चीज में रिवर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं रिवर्सिबल इज थॉटिकल प्रोसेस, कि हम स्मॉल प्रोसेसेस में ही रिवर्सिबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो रिवर्सिबल है या नहीं है, जब प्रोसेस बहुत स्लो होगा। तो बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या है? दे आर प्रैक्टिकली they are practically and fast process. They are practically are fast process. तो ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं? प्रैक्टिकली होते हैं रिवर्सिबल और बहुत फास्ट होते हैं। चलो अगर हम बात करें ग्राफ की, अब ग्राफ में ये हम डायग्राम बनाया, तो ये रिवर्सिबल में इजीली बनेगा कि इरिवर्सिबल में? आई थिंक ऑब्वियसली रिवर्सिबल में, क्योंकि रिवर्सिबल में हम एग्जैक्ट एक एक पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इसलिए रिवर्सिबल में ग्राफ बनाना इजी है। इरिवर्सिबल में तो प्रोसेस ही इतना फास्ट हो गया, हमें पता ही नहीं लगा क्या हुआ, तो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे, तो ग्राफ पे बनाना मुश्किल होगा। सो यू कैन राइट, वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ, we can draw a graph of reversible process only. हम सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इन इरिवर्सिबल ग्राफ, अब इरिवर्सिबल में हम लेकिन दो चीजें बता सकते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट। इन इरिवर्सिबल ग्राफ वी कैन पॉइंट only 2 points, initial point and final point. Okay, इतना क्लियर? ओके, अब ध्यान रखना है, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान रखना रिवर्सिबल प्रोसेस में जो पी एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है गैस के प्रेशर से, तभी वो रिवर्सिबल होता है। तो हमें पता है वर्क क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, सो वी कैन से वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, क्योंकि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी ओनली, गैस का प्रेशर। ओके, बट इन इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के लिए पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी, कभी भी वो पी के इक्वल नहीं होता, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? प्रैक्टिकल प्रोसेस है। तो हमेशा ध्यान रखना, वर्क इरिवर्सिबल में माइनस पी एक्सटर्नल ही रहता है और इंटीग्रेट करके V2 माइनस V1 ये हो जाता है।
This is your irreversible work done, and this is your reversible work done. Okay, clear यहां तक? ओके, यहाँ ये खत्म होता है। हमारा लास्ट काम आता है, हम एक टॉपिक समझते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस कि सपोज करो हमारे पास दो सिस्टम हैं। चलो बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम से हम कल करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम से हम कल करते हैं। ओके, इतना आप लोग पढ़कर आना।